मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज YouTube चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा आपको स्वप्नेश्वरी साधना बताने जा रहा हूं। जो भी तंत्र मंत्र संबंध में, सिद्धि और साधना के संबंध में रुचि रखने वाले प्राणी हैं, सबको मेरा नमस्कार। मेरे गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। और आप लोग मिथ्या केवल YouTube से लेकर के कोई तंत्र मंत्र की साधना जब तक आप संपर्क में ना हो तब तक आपको नहीं करनी चाहिए। समय बर्बाद होगा आपका, इससे कोई लाभ विशेष नहीं मिलेगा। फिर कारण यह कि पूरी सत्यता और अलग होती है और लोग कुछ रटे रटाए होते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। योग्य हैं गुरुजन, हमारे लोग योग्य हैं, कुछ साधक हैं वो भी योग्य हैं, कुछ नई उम्र के साधक हैं वो भी योग्य हैं। लेकिन हमारा कहना ये है, हमारा मानना ये है कि समय व्यर्थ न जाए, समय बर्बाद न हो, विश्वास न टूटे, आस्था न टूटे। अपने धर्म के प्रति आप आगे बढ़ें, उसमें रुचि रखें, आपकी आस्था और विश्वास बनी रहे। इसीलिए मैं आज ये साधना डालने जा रहा हूं। इसको स्वप्नेश्वरी साधना कहते हैं। इस साधना को करने के लाभ क्या हैं कि पहले कुछ दिन जब आप इस पर प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, तो स्वप्न में आपको आगाह होने लगेगा कि कल क्या होने वाला है, भविष्य में आपसे किससे मुलाकात होगी, उसका नाम क्या होगा, किस कार्य के कारण आपसे मुलाकात करेगा, कहां से आएगा, ये सब धीरे धीरे जानकारी आपको मिलने लगेगी। अब इसका जो नियम है, विधान है, वो तो हम बता ही रहे हैं। इस साधना को करने वाले को चाहिए एक डायरी और एक कलम हमेशा सोते वक्त सराहने रखनी चाहिए। सपना टूटने के बाद जो कुछ आपने देखा उसको डायरी पर नोट कर लें। उसके बाद 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटे के अंदर जो भी सामने घटित होने वाली चीजें आती हैं उनका कॉम्बिनेशन मिलाइए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब समय आप लोगों का ना ज्यादा लेते हुए मैं आपको स्वप्नेश्वरी साधना के संबंध में बता रहा हूं। हाथ में जल लिया, हाथ में जल लेने के बाद में अब इसका विनियोग क्या है? ओम अस्य मंत्र शंकर ऋषि जगती छंदा श्री पुलंदिनी देवता ईम बीजम श्रीम शक्ति मम भूत भविष्य स्वाभीष्ट ज्ञानार्थ जपे विनियोगा। जल छोड़ दिया, विनियोग फिर आप समझ लीजिए जिससे आप भटके ना। ओम अस्य मंत्र शंकर ऋषि जगती छंदा श्री पुलिंदिनी देवता ईम बीजम श्रीम शक्ति शक्तिर्मम, शक्तिर्मम है, ईम बीजम श्रीम शक्तिर्मम भूत भविष्य स्वाभीष्ट ज्ञानार्थ जपे विनियोगा। जल को जमीन पर छोड़ दे। यह विनियोग आपको 3 बार करना पड़ेगा। उसके बाद शिरः शंकर ऋषय नमः, मुखे जगती संशय नमः, हृदय पुलिंदिनी देवताय नमः, गुहे ईं बीजाय नमः, पाजो हूं शक्तय नमः, पाजो श्रीम शक्तय नमः, सर्वांगे भूत भविष्य स्वाभीष्ट ज्ञानार्थ जपे विनियोगा। ये आपका अंगन्यास है, इस पर आप ध्यान दीजिए। दूसरी बार मैं फिर बता दे रहा हूं। शिरः शंकर ऋषय नमः, आप सिर पर स्पर्श करेंगे। मुखे जगती छंसे नमः,
आप मुख का स्पर्श करेंगे। हृदय श्री पुलिंदिनी देवताय नमः, आप हृदय का स्पर्श करेंगे। गुहे ईं बीजाय नमः, आप भुजा चक्र का स्पर्श करोगे। पादो श्रीम शक्तये नमः, तो दोनों पैरों का स्पर्श करेंगे। सर्वांगे भूत भविष्य स्वाभीष ज्ञानार्थ जपे विनियोगा, अब आपको ऐसे करके और हाथ में जल लेकर के प्रक्षालन कर लेना चाहिए। ये आपका अंगन्यास हो गया। अब देखिए, ओम हंग अंगुष्ठभ्याम नमः, ओम श्रीम शारदा देव तर्जनीभ्याम स्वाहा, अत्यंत तुलम भोजम देहि देहि मध्यमाभ्याम बखट, आगच्छ आगच्छ आगंतुकम हृदयस्थम कार्यम शौचाय हुम, सत्यम ब्रूहि ब्रूहि कनिष्ठकाभ्याम बहुसट, पुलिंदिनी ईम स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। ये 3 बार आपको ऐसे 2 उंगलियों से बाएं गादी पर बजाना पड़ेगा। फिर इसको समझ लीजिए, ओम हंग नमो अंगुष्ठभ्याम नमः, ये श्रीम शारदा देव तर्जनीभ्याम स्वाहा, ये ऐसे भी किया जाता है, ऐसे भी किया जाता है। ओम हंग नमो अंगुष्ठभ्याम नमः, श्रीम शारदा देव तर्जनीभ्याम स्वाहा, तर्जनी को मिलाइए, जोड़िए तर्जनी से तर्जनी को, ऐसे भी होता है। लेकिन हमारा अभ्यास जो है, ओम हंग अंगुष्ठभ्याम नमः, ओम हंग नमो अंगुष्ठभ्याम नमः, श्रीम शारदा देव तर्जनीभ्याम स्वाहा, अत्यंत तुलम भोजम देहि देहि मध्यभ्याम बखट, आगच्छ आगच्छ आगंतुकम हृदयस्थम कार्यम सत्य। आगच्छ आगच्छ आगंतुकम हृदयस्थम कार्यम अनामिकाभ्याम हुम, तो ये अनामिका उंगली है, इसका स्पर्श करोगे। सत्यम ब्रूहि ब्रूहि कनिष्ठकाभ्याम बहुसट, ये कनिष्ठका है, इसका ऐसे स्पर्श करोगे। पुलिंदिनी ईम स्वाहा करतल कर, ऐसे ही करतल कर पृष्ठाभ्याम फट, ये। अब ओम हंग नमो भगवत हृदयाय नमः, श्रीम शारदा देव शीर्षे स्वाहा, अत्यंता तुलम भोजम देहि देहि शिखाय वखट, आगच्छ आगच्छ आगंतुकम हृदयस्थम कार्यम कौचाय हुम, सत्यम ब्रूहि ब्रूहि नेत्रताय बौखट। तब आप 3 जगह पर स्पर्श करेंगे, ऐसे ऐसे, नेत्र त्रय बौसठ, पुलिंदिनी ईम हम स्वाहा अस्त्राय फट, तब आप ऐसे करोगे। अस्त्राय फट मतलब किसी भी गलत एनर्जी तुम्हारे पास ना आने पाए, तुम्हारी बॉडी से एग्जार्म न होने पाए, तुमसे गलत एनर्जी संपर्क न होने पाए। आप जिसकी साधना कर रहे हो, जिसकी साधना में रत हो, प्रयत्न कर रहे हो, उसके अलावा कोई दूसरा पावर, कोई दूसरी एनर्जी आपको टच न करने पाए, इसलिए अस्त्राय फट, ये आपके शरीर का कवच हो गया। अब ध्यान भी है इसका है, बीहड़ कुचाभिराम रुचि बिंबोलस चंद्रिकाम गुंजाहार लतां सुजाल बिलस दग्रियो धीर क्षणाम। इस तरह से आप इसको समझते होंगे, संस्कृत है, आप ध्यान करें। बीहड़ कुचाभिराम मतलब बहुत उन्नत यौवन अवस्था में। इसी हिसाब से सारे सिद्धांत को आप समझ लीजिए, उनका स्वरूप कैसा है। इसका ध्यान करके नेत्र बंद कर लीजिए, प्रणाम करिए। आज नवरात्र का प्रथम दिन है, इसलिए मैं समझ रहा हूं, और ये साधना रात को ठीक 9:30 बजे आप स्टार्ट करें, 12 बजे के बाद खत्म करें। अगर इतना समय तुम्हारे पास नहीं है, साधना करने के लिए इतना समय नहीं है भाई मेरे, तो आप देर से बैठें, लेकिन 12:30 बजे के बाद ही खत्म होगी। आप आसन छोड़ेंगे, भले 11:30 बजे शुरू करो, 12:30 बजे खत्म करो। इस साधना के बारे में
लोग कहीं दूसरे की सुनी सुनाई बताते हैं। इस बात में, इस साधना में एक सावधानी रखना। मेरे एक्सीडेंट के बाद यह साधना मेरी छूटी है, मैंने छोड़ दिया। रात में, जिसको उस शब्द में हम क्या कहें, स्वप्न दोष भी होता है। साधक गलत स्थिति में आ जाता है, उसको गलत सपने दिखाई देते हैं। उतने पर मत सिमट जाना कि आज अच्छा लगा है, ये एक सुंदर खूबसूरत युवती आकर के आलिंगन कर रही मेरा, तो आप उसी में मस्त हो जाओ, क्योंकि जो शक्ति आ रही है वो अपना प्रभाव दिखाएगी। तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे चित्त पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारी मानसिकता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बॉडी से एनर्जी तुम्हारी चीड़ होगी। इतने पर ही विचलित हो गए तो यह शक्ति तुम्हारा साथ छोड़ देगी। अगर ऐसा कभी होता है तो ऐसे साधक को चाहिए उसी वक्त उठ करके स्नान कर दे। क्या ठंडक का महीना हो, क्या गर्मी हो, उसी वक्त बिस्तर छोड़ दे, जाकर स्नान करे, कपड़ा चेंज करके लेटे। इसके पर सावधान रहे, इसमें यह सावधानी विशेष है। दूसरी चीज, ये साधना करोगे तो बहन बेटियों, बहुओं, माताओं के प्रति आपको, आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा। पहली चीज, इसकी कमी बता दे रहा हूं, बाद में आप लोग टोक नहीं सकते, क्योंकि मैंने एक वीडियो में अपना नंबर भी डाल रखा है। तो जो लोग हमारे वीडियो को देखते होंगे उनको, उनके पास हमारा नंबर गया होगा। मैं पहले ही हिदायत दे रहा हूं, ये गुरु की वाणी है। आप YouTube से लेकर कितने गुरुओं को आप गुरु बनाओगे, कितने लोगों को गुरु बनाओगे? अरे भाई मेरे, गुरु किसी एक को चुनो जो योग्य हो। कोई दूर बैठा है और आपने उससे दीक्षा भी नहीं ली, पहले तो यह समझना पड़ेगा कि किस पार्टी का है, कौन सा अखाड़ा है, इसकी गुरु परंपरा क्या है, क्या उन परंपराओं को आप निर्वाह कर पाओगे? इससे अच्छा मेरे भाई देखिए, पूजा अलग चीज है, पाठ अलग चीज है, साधना अलग चीज है। साधना के बाद सिद्धि का लक्ष्य होता है। पूजा क्या है कि जिसके प्रति प्रेम हो, आप उसकी छवि को देख देख करके आप प्रसन्न हो, उसके लिए धूप करें, अगरबत्ती करें, कुछ भी करें, उसी के सानिध्य में ज्यादा समय तुम्हारा निर्वाह हो, निकल जाए, ये पूजा है। पाठ क्या है? किसी देवी या देवता का चरित्र इतना सुंदर लग जाए, इतना मन को भा जाए कि बार बार उसी के चरित्र को आप पाठ करें, बार बार पढ़ें। उससे होता क्या है कि चित्त में छिपे हुए विकार तुम्हारे दूर हो जाते हैं, उसे भी तुम्हारी एनर्जी प्राप्त होती है, पाठ से भी सारे विकार दूर होकर के मन तुम्हारा, बुद्धि तुम्हारी निर्मल हो जाती है। फिर आप अनायास, जो लक्ष्य है तुम्हारा, अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा क्योंकि दिमाग तुम्हारा एकाग्र हो जाएगा, मन तुम्हारा एकाग्र हो जाएगा। साधना जो आज मैंने बताया आपको, स्वप्नेश्वरी, यह साधना है आपकी। इसका अभ्यास करते 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 इसका जब प्रभाव जागृत होगा, इसमें जो बीज मंत्र हैं उनकी शक्तियां जब कैसे जागृत हो जाएंगी? बार बार किसी चीज पर ठोकर मारना, उठेगा। किसी शब्द को बार बार दोहराना, तो उसमें छिपी हुई निहित शक्ति जो है उभड़ के निकल आएगी सामने।
निकलेगी तो अपना प्रभाव तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी मानसिकता पर, तुम्हारी विद्या पर, तुम्हारी वाणी पर, तुम्हारी दृष्टि पर, हर जगह पर तुम्हारे प्रभाव डालेगी। जैसे छोटे से आइटम में लोग परमाणु बम तैयार कर देते हैं, वो तो बन जाने के बाद मालूम पड़ता है कि ये कितना शक्तिशाली है। ठीक इसी तरह से जितने भी बीज मंत्र होते हैं तुम्हारे, ये सब एक परमाणु बम की तरह से काम करते हैं। इनको विस्फोट करने का तरीका, बीज मंत्रों को विस्फोट करने का तरीका तुम्हें आ गया तो बार बार चोट ही करनी पड़ती है इस पर। जब इसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा कि अब ये फूटेगा, जिस दिन फूट जाएगा उस दिन तुम्हारी सिद्धि तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। ये सिद्धांत होते हैं। अगर आपको धर्म के प्रति रुचि है, अपने सनातन के प्रति रुचि है, आप सनातनी हैं, पहले मैं ये भी बोल देता था कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अब अगर तुम्हें अच्छा लगता हो तो करना, तुम्हारे अच्छाई के लिए। मेरे वीडियो जितने किसी को गुमराह करने के लिए नहीं है। गुमराह करके क्या करूंगा? तुम्हें अगर प्रिय लगे, तुम्हें कुछ सत्यता महसूस हो, तुम्हें कुछ अच्छाई जान पड़े, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओगे, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। हम आपको ऐसी ही साधनाएं डालते रहेंगे। अस्वस्थ होने के कारण आज फिर 8-10 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली, लेकिन आज नवरात्रि के पर्व के प्रथम दिन के अवसर पर आप सबको माँ भगवती की तरफ से, माँ भोलेनाथ परमपिता की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आप लोगों को स्वप्नेश्वरी देवी का मंत्र बताया जा रहा है। आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा, जिससे कि कहीं अपभ्रंशता न हो। ओम नमो भगवत श्री शारदा देव्यत्यंता तुलम भोज्यम देहि देहागच्छागच्छ आगंतुकम हृदयस्थम कार्यम सत्यम ब्रूहि ब्रूहि पुलिंदिनी ईम स्वाहा। मैं फिर दोबारा रिपीट किए दे रहा हूं। ओम नमो भगवती श्री शारदा देव्यत्यंता तुलम भोज्यम देहि देहागच्छागच्छ आगंतुकम हृदयस्थम कार्यम सत्यम ब्रूहि ब्रूहि पुलिंदिनी ईम स्वाहा। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिससे कि कहीं अपभ्रंशता न रह जाए, आपसे भूल चूक न हो जाए। ओम नमो भगवती श्री शारदा देव्यत्यंता तुलम भोज्यम देहि देहागच्छागच्छ आगंतुकम हृदयस्थम कार्यम सत्यम ब्रूहि ब्रूहि पुलिंदिनी ईम स्वाहा। ये मंत्र है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं।